दोस्तों आपके मन में सवाल तो जगता ही होगा और आपने मन में बोलते ही होंगे, आखिर कौन है चांद का मालिक, कौन बेच रहा है जमीन चांद का। ये सारी सवाल आपके मन में तो आते हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट्स आदि। अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए। दोस्तों अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि अमुक आदमी से चांद पर जमीन खरीदी है। कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वालों की सूची में पढ़ने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। सुशांत सिंह राजपूत ने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। उनकी यह जमीन चांद के सी ऑफ मॉस्कोवी में है। उन्होंने यह जमीन 25 जून 2018 को अपने नाम करवाई थी। इसी तरह से कुछ और भी नाम सुर्खियों में आया था, जैसे कि उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के निवासी पेशे से इंजीनियर साजन के रूप में जुड़ा है। मुझे पता चला कि मात्र 38,000 में इस युवक ने चांद पर जमीन 1 एकड़ जमीन खरीदी है। तो मेरी भी लालसा बढ़ी और इसी प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने में मैं जुट गया। आज आधुनिक तकनीकी के ज़माने में कुछ भी जानकारी हासिल करना मुश्किल बड़ा काम नहीं है। जांच के दायरे में मेरा सबसे पहला सवाल था कि चांद किसकी संपत्ति है और यह किससे विरासत में हासिल हुई है। यह सवाल का सही जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे यह पता नहीं चला कि असली चांद का मालिक कौन था और उसकी विरासत किससे मिली है। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश देशों के उसके कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि कॉमन हेरिटेज क्या है। अब इसको तलाशे लगा तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज। इस सवाल का सही जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे यह पता चला कि असली चांद का मालिक कौन था और उसकी विरासत से मिली है। लेकिन इतना जरूर पता चला कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश लोगों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि कॉमन हेरिटेज क्या है। जब इसको तलाशने लगा तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज शब्द का प्रयोग सार्वजनिक विरासत के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। अगर इसका कोई भी निजी प्रयोग नहीं कर सकता तो खरीद बिक्री कैसे। इसका सामान्य सा जवाब है कि इसकी कोई आधिकारिक मान्यता होगी नहीं। इसके बाद जांच के दायरे में अगला सवाल रहा कि आखिर चांद की जमीन कौन बेच रहा है। इस सवाल के कई जवाब दिखे, जिसमें से सबसे बड़ा इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नामक जमीन बेचने वाली वेबसाइट का नाम आया। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको कई भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र भूमि क्षेत्र चांद में आपका स्वागत है, चंद्र रियल एस्टेट, चंद्रमा पर संपत्ति लिखा हुआ मिलेगा। अन्य जानकारी भी दी गई है। अब सवाल यह उठा कि चांद अगर कॉमन हेरिटेज है तो यह संपत्ति या वेबसाइट पर कैसे बिक रही है। इसका सही जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन यूट्यूब पर जब सर्च किया गया तो पता चला कि वेबसाइट दावा करती है कि कई देशों ने आउटर स्पेस में इसे जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। सर्च किया तो पता चला कि वेबसाइट दावा करती है कि कई देशों में आउटर स्पेस में इसे जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। जब आउटर स्पेस के बारे में जानकारी हासिल किया तो पता चला कि भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1977 में एक समझौता किया, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है जो कॉमन हेरिटेज है। इसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य अधिकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष भी खोज और प्रयोग में देश की गतिविधियों को नियंत्रण करने वाली सिद्धांतों पर एक संधि है। अब सवाल उठता है कि जब 110 देशों के लिए संधि रखी है, चांद पर जमीन की खरीद बिक्री कितना मान्य होगी। आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली सिद्धांतों पर एक संधि है। अब सवाल उठता है कि अब 110 देशों ने ऐसी संधि रखी है, चांद पर जमीन की खरीद बिक्री कितनी मान्य होगी। कुछ विधि व्यवस्थाओं के संपर्क में पता चला कि चांद पर जमीन खरीदना भारत की गैर कानूनी है, लेकिन क्योंकि इसे आउटर स्पेस ट्रीटी का हस्ताक्षर किया है, ऐसी स्थिति में चांद पर जमीन खरीदना एक कागज के टुकड़े की कीमत देना मात्र है। ये थी कुछ जानकारी आपके सवालों का जो चांद की जमीन खरीद बिक्री हो रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।